किसके सहारे मैं अपना जीवन काटूंगी। एक पुत्र हो जाए तब आप तपस्या के लिए जा सकते हैं। अब जैसे पुत्र का नाम लिया तो कर्दम मुनि को याद आ गया कि भगवान ने हमसे कहा था कि जब तुम कहोगे तो हम पुत्र बनकर आ जाएंगे। जैसे स्मरण हुआ तो कर्दम मुनि ने भगवान को याद किया, भगवान से कहा कि प्रभु आपने ही वचन दिया था कि जब भी तुम याद करोगे हम पुत्र बनकर तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। अब वो समय आ गया कि आप हमको पुत्र के स्वरूप में प्राप्त हुई, पुत्र के रूप में हमारे घर पधारिए। जैसे ऐसे कामना प्रकट की तो भगवान पुत्र के रूप में आते हैं। कपिल भगवान का अवतार लेकर के उनके घर में जन्म लेकर आते, प्रकट होते हैं। तो कपिल भगवान भगवान का ही दूसरा अवतार है। जैसे अवतार लिया, प्रकट हुए और पुत्र की प्राप्ति हुई तो कर्दम मुनि तैयार हुए, बोले देवी अब हम जा रहे हैं वन में भगवान का भजन करने। माता देवहूति ने फिर से रोका। देखो जब भी हम भगवान का भजन करते हैं, यहां से एक बात समझे, भगवान का भजन करते हैं तो भगवान के भजन में कोई दूसरा बाधा नहीं बनता हमारे परिवार के सिवा। कोई घर की महिला रोज सवेरे 5 बजे मंदिर जाए, 10 दिन लगातार जाओ, 11वें दिन घर अपना स्वयं का पति कहेगा अरे बड़ी आई पूजा करने वाली, रोज सवेरे 5 बजे जाती है। ऐसा क्या है कि 5 बजे जाए, 10 बजे भी चली जाना। 10 दिन चले जाओ तो 11वें दिन निश्चित ही कभी ना कभी तो बोलना ही बोलना है। और ऐसे ही घर में कोई पुरुष कह दे भैया देखो अब हमसे गृहस्थी नहीं संभालना, हम तो जाकर वन में भजन करेंगे, बस अब साधु बनना है। तो पत्नी क्या कहती, अरे साधु ही बनना था तो फिर विवाह क्यों किया था, तो साधु भी नहीं बन सकते। तो अगर भजन में हमारे कोई बाधा बनता है तो वो हमारा ही घर परिवार है। किसी की बेटी भगवान की भक्त हो जाए तो माता पिता कहते अरे इसके जल्दी पीले हाथ कर दो, विवाह कर दो। अगर ये भक्त बन गई तो कल के दिन कहेगी अब हमको विवाह नहीं करना। तो भक्ति से लोग डरते हैं, कई बार तो भय भी लगता है भक्त बनने से। तो देवहूति का यही हाल है, रोक रही है, नहीं आप चले जाएंगे तो घर में हमारा मन नहीं लगेगा और आपके बिना हम कैसे रहेंगे। कर्दम मुनि ने कहा देखो देवी ये मोह है, जीवन का लक्ष्य क्या है और कर्तव्य क्या है कि जब हमारा जन्म हो तो जन्म के बाद हम पहले तो किशोरावस्था तक शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब हम योग्य बन जाएं तो हम विवाह करें और विवाह करने के बाद जब संतान अपने कदमों पर खड़ी हो जाए तो व्यक्ति को भगवान के भजन के लिए चल देना चाहिए। यही जीवन का सार है। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है। आप देखो जो 20 वर्ष के, 22 वर्ष के, 25 वर्ष के हैं वो तो साधु बनना चाहते, और जो 50 वर्ष 60 वर्ष के हैं उनसे घर नहीं त्यागा जाता, माला नहीं उठाई जाती। ऐसा मोह ने उन्हें पकड़ रखा। तो क्या जीवन का यही सार है कि जब सब कुछ संपन्न हो जाए तो व्यक्ति को भजन के लिए निकल जाना चाहिए, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन की वास्तविकता है। और जो कपिल है ये साक्षात भगवान है। तस्याम बहुत ते काले भगवान मधुसूदना। बोले तुम्हारा बालक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान है, भगवान समझकर अपने बालक से प्रेम करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कर्दम मुनि ने बात नहीं मानी, वो पत्नी के मोह को त्याग कर वन में गए और भगवान की तपस्या में लीन हो गए। अब यहाँ देवहूति दिन रात पति से दूर हो जाने के कारण चिंतित रहे, व्याकुल रहे। भगवान से माँ का कष्ट देखा ना जाए। भगवान अपनी माँ को एक दिन समझाते हैं, माँ आपने 9 कन्याओं को जन्म दिया, आपकी 9 कन्याएं कितनी महान कन्याएं हैं जिनके नाम हैं कला, अनसुईया, श्रद्धा। ऐसी ऐसी कन्याओं को आपने जन्म दिया। क्रिया, ऊर्जा, चित्ती, ख्याति, ये सब आपकी कन्याएं हैं। फिर भी आपकी आत्मा को अभी संतुष्टि नहीं मिली। जब तक आप भगवान का भजन नहीं करेंगी, भगवान के भजन में लीन नहीं होगी, तब तक आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलने वाली नहीं।
इसलिए जाइए, जाकर के भगवान का भजन कीजिए, तभी हृदय को तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी। क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य है, हर भक्त को कहना चाहिए। बोले कौन सा लक्ष्य है? बताते हैं कपिल भगवान। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया